नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहली बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया से आई है, जहां पर इस वक्त किम जोंग उन रूस के दौरे पर है। इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने जापान सागर में बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनका आकार, साइज किस तरीके का है, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। और ये तब हुआ है जब किम जोंग दूसरे देश में रूस के दौरे पर गए हुए हैं। ऐसा कहा गया है कि वो पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, इसके चलते जापान ने अपने देश में इमरजेंसी भी लागू कर दी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने वहाँ के लोगों के लिए कई निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और अब अगली खबर, भारत ने विदेश में बैठे विरोधी खालिस्तानियों पर शिकंजा कस लिया है। ये खालिस्तानियां हैं जो देश के खिलाफ कई चीजें बोलते हैं, देश के खिलाफ हमला करते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड में भारतीय दूतावास पर हमला करने वाले 19 खालिस्तानियों की एनआईए ने पहचान कर ली है, पुष्टि कर ली है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि 19 मार्च को इंग्लैंड में 45 खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास पर हमला किया था। इसी के साथ इनमें से जो 19 लोग थे उनकी पहचान कर ली गई है। वो कहाँ रहते हैं, किस तरीके से वो दिखते हैं, इसकी पुष्टि एनआईए ने कर ली है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके अलावा कनाडा में लगातार ऐसे खालिस्तानी समर्थक बढ़ते ही जा रहे हैं। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे वीडियोस भी कई सामने आते हैं जहाँ पर एक खालिस्तानी समर्थक ऐसी बातें बोलते हैं जो देश के विरोध में सामने आती है। और अगली खबर अमेरिका और ईरान से आई है, जहां पर दोनों देशों ने एक डील साइन की है। ये डील कैदियों की अदला बदली के लिए साइन की गई है, जिसमें अमेरिका ईरान के 5 कैदियों को छोड़ेगा, जिसके बदले में ईरान भी अमेरिका के 5 कैदियों को उनके देश वापस भेजेगा। यानी कि दोनों देश 5-5 कैदियों को उनके देश वापस भेज देंगे। इसी के साथ अमेरिका ने ईरान को फ्रीज किए गए $6 बिलियन ट्रांसफर करने की भी छूट दे दी है। इस फंड ट्रांसफर पर अमेरिका के ईरान पर लगाए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इस छूट के तहत ईरान का साउथ कोरिया में फ्रीज किया गया फंड कतर सेंट्रल बैंक में भेजा जाएगा। ईरान इसका इस्तेमाल ह्यूमैनिटेरियन गुड्स खरीदने में कर सकेगा। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन इस वक्त रूस के दौरे पर है। नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी ने इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात किम जोंग से हो चुकी है। दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है, बैठक हुई है। अब इसके चलते दूसरे देशों में खलबली मच गई है कि आखिर इनके बीच में किस तरह का सौदा हुआ है, किस तरीके की बातचीत हुई है। अब इसी के चलते इन दोनों के बीच में जब मुलाकात हुई है, तभी नॉर्थ कोरिया की तरफ से जापान सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई है। उनके साइज और शेप की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जापान सागर में ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, जिसके चलते अब ये सवाल उठ रहे हैं कि किम जोंग अपने देश में नहीं है, वो देश से बाहर है, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये बैलिस्टिक मिसाइल क्यों दागी गई है। अब दोनों ही जो नेता हैं वो अपने देश से काफ़ी समय से बाहर नहीं निकले थे। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से ही पुतिन देश से बाहर नहीं निकले हैं। वहीं किम जोंग भी कोरोना महामारी के बाद अब पहली बार अपने देश से बाहर निकले हैं, जहां पर उन्होंने पुतिन से मुलाकात की है। और अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से आई है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का संसद महिला नेताओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। ऐसी खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। अभी एक महिला ने ये आरोप लगाया है कि एक सांसद ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है संसद के अंदर होते हुए। ये महिला ने उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन आरोप लगाया है कि इस शख्स ने उनके पास काफ़ी नज़दीक आकर उनकी गर्दन के पास आकर गहरी सांस ली और उसके बाद इस महिला पर भद्दी टिप्पणी की। ये खुलासा पूर्व कैबिनेट मंत्री कैरन एंड्रयूज ने किया है। उन्होंने कहा कि अब ऑस्ट्रेलिया की संसद भी महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं जब ऑस्ट्रेलिया की संसद के अंदर यौन दुर्व्यवहार को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ चुकी है। इससे पहले भी कई महिलाओं सांसद ने ऐसे असुरक्षित होने का आरोप लगाया है कि वो संसद के अंदर सेफ फील नहीं करती हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में
जो सांसद है, महिला सांसद है, वही अगर सेफ फील नहीं कर रही है तो वहाँ की बाकी महिलाओं का क्या? आखिर कैसे कानून है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर एक महिला सांसद भी सेफ फील नहीं कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर महिलाओं को हर जगह पर ऐसा यौन शोषण, दुर्व्यवहार, भद्दी टिप्पणियां क्यों सहनी पड़ती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।